अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ दें। और उसके बाद जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए वहाँ पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। और अगर आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। तो चलें शुरू करते हैं। इसका बाब नंबर 93 है, जिसका नाम है कत्ल का नाकाम मंसूबा। खैबर के फतह के बाद वहाँ की एक बस्ती फदक के लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जो लोग हाजिर हुए उनके सरदार का नाम नून बिन यशाह था। उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हम इस बात पर सुलह करने के लिए तैयार हैं कि हमारी जान बख्श दी जाए और हम लोग अपना माल और सामान लेकर फदक से जला वतन हो जाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मंजूर फरमा ली। इस सिलसिले में एक रवायत ये है कि यहूदियों ने फ़िदक का निस्फ़ देने की बात की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मंजूर फरमाया था। यहाँ एक बात की वजाहत करना बेहतर होगा कि फ़िदक की ये बस्ती चूँकि जंग के बगैर हासिल हो गई थी, इसलिए ये माल फे था, यानी दुश्मन से जंग किए बगैर हासिल किए जाने वाला माल, जिसके खर्च का मुसलमानों के हुक्मरान को इख्तियार होता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमदनी में से अपने घर वालों पर भी खर्च किया करते थे। बनी हाशिम के छोटे बच्चों की परवरिश भी इस आमदनी से फरमाते थे। बनी हाशिम की बेवाओं की शादी करते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने समझा कि फ़िदक का इलाका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत था, लिहाजा मुझे विरासत में मिलना चाहिए। चुनांचे उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरख्वास्त की कि फ़िदक के इलाकों ने दे दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें मसला समझाया और फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम नबियों की मिरास तकसीम नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो मुसलमानों के लिए सदका होता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुतमईन हो गईं और फिर दोबारा ये मुतालबा ना किया। जिस ज़माने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुँचे थे उस वक्त खजूरें अभी पक्की नहीं थीं। चुनांचे कच्ची खजूरों को खाने से अक्सर सहाबा बुखार में मुब्तला हो गए। उन्होंने अपनी परेशानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, घड़ों में पानी भर लो और ठंडा कर लो। फजर के वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर इस पानी को अपने ऊपर डालो। साहबा ने इस हदायत पर अमल किया तो उनका बुखार जाता रहा। खैबर की जंग में सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी हो गए थे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उनके ज़ख्मों पर दम किया और उन्हें उसी वक्त आराम आ गया। इस गुज़वे में एक वाक़या ये पेश आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत के लिए जाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि देखो कोई और की जगह नज़र आ रही है या नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चारों तरफ देखा, कोई और की जगह नज़र ना आई, अलबत्ता उन्हें एक अकेला दरख्त नज़र आया। उन्होंने बताया कि सिर्फ दरख्त के नज़र आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर उधर देखो, कोई और की जगह नज़र आती है। अब उन्होंने फिर इधर उधर देखा तो एक और दरख्त काफ़ी दूर नज़र आया। उन्होंने इस दूसरे दरख्त के बारे में आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों दरख्तों से कहो कि अल्लाह के रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं कि दोनों एक जगह जमा हो जाओ, यानी आपस में मिल जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दरख्तों को मुखातब करके ये बात कही। फ़ौरन दोनों दरख्त हरकत में आए और एक दूसरे से मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका पर्दा बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ारिग होने के बाद दोनों दरख्त अपनी जगह पर लौट गए। जब खैबर फतह हो गया तो एक औरत मुसलमानों की तरफ आती नजर आई। वो लोगों से पूछ रही थी कि अल्लाह के रसूल को बकरी की गोश्त का कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद है। लोगों ने उसे बताया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद है। इस औरत का नाम ज़ैनब था। ये मरहब की भतीजी और सलाम बिन मशकम यहूदी की बीवी थी। ये बात मालूम करने के बाद वो वापस लौट गई। उसने एक बकरी को ज़बह किया, फिर उसको भूना और उसके दस्ती वाले हिस्से में जहर मिला दिया।
हज़रत सल्लल्लाहु मगरिब की नमाज़ पढ़ा कर वापस तशरीफ़ लाए तो इस औरत को मुंतज़िर पाया। आप सल्लल्लाहु ने इससे आने के सबब पूछा तो बोली, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए एक हदिया लाई हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इसको हदिया ले लिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया। इस वक्त वहाँ बशर बिन बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, करीब आ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ती से खाना शुरू फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बशर बिन बरा भी दस्ती से गोश्त का लकमा मुँह में डाल लिया और उससे निकल गए। जबकि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी लकमा सिर्फ मुँह में डाला था, दूसरे लोग दूसरी जगहों से लकमा लिया। जो नहीं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकमा मुँह में डाला, फ़ौरन उगल दिया और फरमाया, हाथ रोक लो, ये गोश्त मुझे बता रहा है कि इसमें जहर है। इस वक्त बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो लकमा मैंने खाया था उसमें मुझे कुछ महसूस हुआ था, लेकिन मैंने उसको सिर्फ इसलिए नहीं उगला कि आपका खाना ख़राब होगा। फिर आपने ये अपना लुकमा उगल दिया तो मुझे अपने से ज़्यादा आपका ख्याल आया और मुझे खुशी हुई कि आपने इसको उगल दिया। उसके बाद उसका रंग नीला हो गया और वो 1 साल तक इस जहर के ज़रिए से रहा और उसके बाद फौत हो गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी औरत को बुलवाया और उससे पूछा कि तूने बकरी के गोश्त में जहर मिलाया था? उसने पूछा, आपको ये बात किसने बताई? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे गोश्त के इस टुकड़े ने ये बात बताई जो मैंने अपने मुंह में रखा था। उसने इकरार किया, हाँ मैंने जहर मिलाया था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में उसने कहा, आप लोगों ने खैबर की जंग में मेरे बाप, भाई और मेरे शौहर को कत्ल किया और मेरी कौम को तबाह किया, इसलिए सोचा अगर आप सिर्फ एक बादशाह हैं तो इस जहर के ज़रिए हमें आपसे निजात मिल जाएगी, और अगर आप नबी हैं तो आपको इस जहर के पहले ही खबर हो जाएगी। इसका जवाब सुनकर आपने उसे माफ़ फरमाया, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे, अलबत्ता मुसलमानों को कोई नुकसान पहुँचाता तो उससे बदला लेते। जहाँ तक ताल्लुक़ है बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो वो इस वक्त फौत नहीं हुए थे, लेकिन जब बाद में जहर से उनकी मौत वाक़या होगी तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत ज़ैनब को बदले में कत्ल करा दिया था। कहा जाता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात के वक्त इस जहर का असर महसूस किया और फरमाया, इस जहर के असर से मेरी रगें कट रही हैं। गाज़ खैबर की जंग के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुज़वे का माल गनीमत तकसीम फरमाया। खैबर की जंग के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर बिन आस और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाने का वाक़या पेश आया। इस बारे में ख़ुद हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त और खैर अता करने का इरादा फरमाया तो अचानक मेरे दिल में इस्लाम की तड़प पैदा फरमा दी और मुझे हदायत का रास्ता नज़र आने लगा। उस वक्त मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं हर मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले और मुखालफत में सामने आया और हर बार ही मुझे नाकामी का मुँह देखना पड़ा। हमेशा ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलबाला हो रहा है। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का में तशरीफ़ लाए तो मैं मक्का से गायब हो गया ताकि आपके मक्का में दाखिल का मंजर ना देख सकूँ। मेरा भाई वलीद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। वो मुझसे बहुत पहले मुसलमान हो चुका था। उसने मक्का पहुंचकर मुझे तलाश कराया मगर मैं वहाँ था ही नहीं। आखिर उसने मेरे नाम ख़त लिखा। उस ख़त के अल्फाज ये थे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि तुम जैसा आदमी आज तक इस्लाम से दूर भागता फिर रहा है। तुम्हारी कमअक्ली पर ताज्जुब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा था कि खालिद कहाँ है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह बहुत जल्द उसे आप तक लाएगा। इस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जैसा शख्स इस्लाम से बेखबर नहीं रह सकता। अगर वो अपनी सलाहियतों और तवानाइयों को मुसलमान के साथ मिलाकर मुश्रिकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे तो उनके लिए खैर ही खैर है और हम दूसरों के मुकाबले में उन्हें हाथों हाथ लेंगे। इसलिए मेरे भाई, अभी भी मौका है। जो कुछ तुम खो चुके हो उसे पा लो। तुम बड़े अच्छे अच्छे मौके खो चुके हो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब मुझे अपने भाई का ये ख़त मिला तो मुझ में जाने की मांग पैदा हो गई। दिल इस्लाम की मोहब्बत में घिर गया। साथ ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में जो कुछ फरमाया था उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। फिर रात को मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बाब में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.